हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है बिहार राज्य से। बिहार के अंदर जल्द ही रक्तदान करने पर, ब्लड डोनेशन करने पर एक स्मार्ट डोनर कार्ड दिया जाएगा उन सभी रक्त दान करने वालों को जो वॉलंटरी बेसिस पे स्वेच्छा से अपना ब्लड जो है वो डोनेट करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये लोग एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जो किसी को जीवन दान दे सकता है। इनकी एफर्ट को एक्नॉलेज करते हुए इनको स्मार्ट डोनर कार्ड दिया जाएगा। विस्तार से इस लेक्चर में चर्चा करेंगे क्या है ये बिहार का स्मार्ट डोनर कार्ड। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार स्टेट एग्जाम्स के लिए, तो कोई भी एग्जाम जो बिहार राज्य के अंदर हो रहा है या होने वाला है, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, एसएससी, जीके, पटवारी, जुडिशरी, हर एक एग्जाम के लिए कंप्लीट स्मार्ट कोर्सेज हर एक सिलेबस के पार्ट को कवर करते हुए studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपको मिलेंगे। ये कोर्सेज की मदद से आप बहुत इजीली इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। आर्टिकल कहता है कि जो स्वास्थ्य विभाग है बिहार राज्य का, उन्होंने हाल ही में स्वयंसेवी वॉलंटियरी बेसिस पे रक्तदान करने वाले लोगों को एक स्मार्ट डोनर कार्ड देने का फैसला किया है। विभाग ने यह निर्णय लिया है कि हर व्यक्ति जो रक्तदान करेगा उसकी पूरी की पूरी जानकारी एकत्रित की जाएगी और एक स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा और वो कार्ड उस व्यक्ति को दिया जाएगा। रक्तदान जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, खास करके उन लोगों के लिए जो किसी हादसे का शिकार है या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जहां पर उनकी जीवन को बचाने के लिए ब्लड की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे समय पर जो रक्तदान करने वाले लोग हैं वो इस मरीज के लिए किसी भगवान से कम नहीं होते हैं। तो ब्लड डोनेशन को हमेशा से एक बहुत ही नोबल कॉज के रूप में देखा गया है और लोगों के अंदर ये जागरूकता भी आई है। रेगुलर बेसिस पे लोग जो है वो ब्लड डोनेट करते हैं। ब्लड डोनेट आपको डेफिनेटली करना चाहिए। अगर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, तो आपको डेफिनेटली ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि आपके ब्लड डोनेट करने से कहीं किसी को जीवन दान मिल सकता है। तो इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाए, रेगुलर बेसिस पे रक्तदान जरूर करें। यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्लड डोनेशन के स्मार्ट कार्ड की। तो ब्लड जो है वो एक बहुत सारी स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाता है, खास करके मरीज जब किसी एक्सीडेंट का, किसी दुर्घटना का शिकार हुआ हो या किसी तरीके की इमरजेंसी, कोई आपात की स्थिति उस पर आती है, कोई डिजीज ऐसी हो जाती है, उस समय खून की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। अब ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य कर्मियों को या जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, वहां ये बात मालूम नहीं है। सबको पता है कि ब्लड की जरूरत पड़ती है। इस वजह से ब्लड बैंक्स बनाए गए हैं जहां पर जाकर के खून जो है वो लिया जा सकता है जरूरत के समय में। लेकिन इन ब्लड बैंक्स में ब्लड तभी आएगा अगर आप लोग देंगे। ब्लड किसी इंडस्ट्री में, किसी मशीनरी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। खून जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंसान की बॉडी में बनता है और ये ब्लड बैंक्स तक तभी पहुंचेगा जब आप जाकर के दान करेंगे। रक्तदान करने से ही ब्लड बैंक्स को खून जो है वो मिलेगा, जो बाद में किसी जरूरतमंद, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसकी जान पर बनी हो, उसकी मदद करेगा। अब इस सिचुएशन में, क्योंकि ब्लड बैंक्स के अंदर खून तो वॉलंटियर से ही आएगा जो डोनेट करेंगे, तो इस तरीके के जो स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं उनका महत्व, उनकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है। वॉलंटरी बेसिस पे जो ब्लड डोनेट करते हैं उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब होता क्या है कि आपने मान लीजिए रक्तदान किया, आप रक्तदान करके आ गए, लेकिन उसके बाद आपको कोई जानकारी नहीं है कि आपका ब्लड क्या यूज हुआ, हुआ तो किस काम के लिए हुआ, किस व्यक्ति को मिला, या क्या आपके खून देने से किसी की जान बच पाई। ये सारी की सारी चीजों की आपको कोई भी जानकारी जो है वो नहीं थी। अल्टीमेटली ऐसा कहा जा सकता है कि एक बार आप ब्लड डोनेट करके आ गए, यू हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग टू द ब्लड यू डोनेटेड। जो खून आपने दिया उसके साथ में क्या हो रहा है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि काफी बड़े लेवल पर गैर कानूनी तरीके से ब्लड डोनेशन के रैकेट्स चलाए जा रहे थे, जहां पर वॉलंटियर्स द्वारा डोनेट किया गया ब्लड बहुत हाई दामों पर भी बेचा जा रहा था। ऐसी चीजों से निपटने के लिए, ऐसी समस्या से जूझने के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव को शुरू किया गया है। होता क्या था, जब भी कोई व्यक्ति रक्तदान करके आते थे उनको कागज का एक डोनर कार्ड दे दिया जाता था कि ये आपने ब्लड डोनेट किया, ये कार्ड आप रख लीजिए। लेकिन अब वो कागज का टुकड़ा है, वो कभी भी गुम हो सकता है या खराब हो सकता है, तो कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके पास नहीं रहता। लेकिन अब स्मार्ट कार्ड, डिजिटल माध्यम से आपको ये स्मार्ट डोनर कार्ड दिया जाएगा। इस दिशा में बिहार के जो
स्वास्थ्य विभाग है, उन्होंने एक बड़ी पहल करी है। जो स्मार्ट डोनर कार्ड है उसके अंदर रक्तदान करने वाले को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। जिस तरीके से आप हमारा आधार कार्ड समझ सकते हैं, तो एक आधार नंबर आपको मिलता है, उसी तर्ज पर आइडेंटिफिकेशन के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा हर ब्लड डोनर को, जिसमें उस व्यक्ति का नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, ब्लड ग्रुप होगा, पूरी की पूरी जानकारी, कहां रहते हैं, क्या इनका मोबाइल नंबर है, क्या नाम है, कितनी आयु है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये पूरा की पूरी जानकारी जो है उस स्मार्ट डोनर कार्ड पे होगी। ये कार्ड उस व्यक्ति को भी दिया जाएगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के पास भी इस व्यक्ति की, इसके ब्लड ग्रुप की पूरी जानकारी होगी। इस डोनर कार्ड के माध्यम से जब भी वो व्यक्ति ब्लड डोनेट करने के लिए जाएगा, उसके जानकारी के माध्यम से, उस मीडियम से ये बात दर्ज हो जाएगी कि इस व्यक्ति ने इस समय पे इस तारीख को खून दिया था। या अगर कभी एडवर्स सिचुएशन आती है, इमीडिएटली उस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ती है, तो इस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन पैनल से, इस डाटाबेस से जानकारी निकाली जा सकती है कि नियर बाय में कौन ब्लड डोनर वॉलंटरीली अवेलेबल होंगे जिनका ब्लड ग्रुप मैच करता है, और जिनको, क्योंकि फोन नंबर एड्रेस है, उनको इमीडिएटली कांटेक्ट किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टेट हेल्थ कमेटी की वेबसाइट पे भी होगी, और व्यक्ति के साथ में, डोनर के साथ में भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। स्टेट हेल्थ कमेटी की वेबसाइट पे जाकर के इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को आम लोगों द्वारा देखा जा सकेगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, इस वेबसाइट पे रजिस्टर होते ही स्मार्ट कार्ड के माध्यम से जब भी डोनर ब्लड डोनेट करने आएगा उसकी भी जानकारी इसमें अपडेट होगी, और जब भी उस डोनेटेड ब्लड का इस्तेमाल किया जाएगा उसकी जानकारी भी यहां अपडेट होगी कि खून किसको दिया, कहां दिया। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन समय समय पर इस डेटाबेस पे, इस वेबसाइट पे अपडेट होगी। यानी कि अब स्टेट हेल्थ कमेटी की वेबसाइट पे जाकर के अगर किसी को ब्लड की जरूरत है, वो जाके इस वेबसाइट पे देख सकता है कि नियर बाय में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप का ब्लड जो है वो दे सकते हैं। और जो डोनर्स हैं उनको इसके माध्यम से जानकारी मिलेगी कि जो खून, वो जो रक्त वो दान करके आए हैं, वो किसको मिला है और किस पर्पस के लिए मिला है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डेटाबेस बनाया जाएगा। एट द टाइम ऑफ नीड, जब भी कभी जरूरत पड़े, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई बड़े पैमाने पर कोई हादसा हो जाता है, जब बहुत गंभीर सिचुएशन है, काफी लोग जिसमें घायल हुए हों, उस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है ब्लड डोनेशन की, तो उस समय पे इस तरीके का जो डिजिटल डेटाबेस है वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इमीडिएटली टारगेटेड तरीके से आइडेंटिफाई हो पाएगा कि कौन किस समय पर किस जगह पे ब्लड डोनेट कर सकता है और कितने लोगों की जान बचा सकता है। तो ब्लड डोनर्स के लिए भी, और जो इस ब्लड से अपना इलाज करवाना चाहेंगे उनके लिए भी बहुत कन्वीनियंट सिस्टम ये पूरा का पूरा रहने वाला है। इसी दिशा में डिजिटाइजेशन हो चुका है 89 ब्लड बैंक्स का बिहार के अंदर, सो दैट जब भी कभी जरूरत पड़े ई रक्त कोष पोर्टल के माध्यम से रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप की जानकारी ली जा सके कि कहां पर कि इस पर्टिकुलर ग्रुप का ब्लड जो है वो मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है जो बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुरू करा है। यहां पर दो चीजें समझनी इंपॉर्टेंट है, एक है डिजिटाइजेशन ऑफ ब्लड बैंक्स और दूसरा है ई रक्त कोष पोर्टल। पहले समझेंगे डिजिटाइजेशन ऑफ ब्लड बैंक्स को। अब मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक स्टेट है, मान लीजिए हम बिहार की बात करते हैं, बिहार के अंदर अब 90 या 89 ब्लड बैंक्स हैं। अगर आप बिहार के एक कोने में हैं और आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, आपको कैसे जानकारी होगी कि दूसरे ब्लड बैंक में कौन सा ब्लड अवेलेबल है। मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर ब्लड चाहिए, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आपको चाहिए, आपने अपने आसपास एक या दो ब्लड बैंक्स में देखा, आपको मालूम ही नहीं है, वहां पर आप गए लेकिन वहां पे आपको ब्लड नहीं मिला। अब आपको नहीं मालूम है कि राज्य के 89 या 90 ब्लड बैंक्स में से क्या कहीं पर ओ पॉजिटिव ब्लड मिल पाएगा। अब या तो आपके पास दो तरीके हैं कि आप पूरे राज्य भर का भ्रमण कीजिए, एक एक करके हर एक ब्लड बैंक में जाइए और वहां पूछिए। लेकिन जब बात सर्वाइवल की होती है, जब जिंदगी और मौत के बीच का संघर्ष एक व्यक्ति लड़ रहा होता है, उस समय इतना समय नहीं होता कि आप इस तरीके से राज्य भर में घूम के ब्लड को कलेक्ट कर पाए। इसलिए आपको नहीं लगता कि अगर हमारे पास एक ऑनलाइन माध्यम हो कि हम अपने जिस स्थान पर हैं वहां से बैठे बैठे इंटरनेट के माध्यम से या किसी डेटाबेस में जाकर के सर्च कर पाए कि किस पर्टिकुलर ब्लड बैंक में ये पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप मुझे मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंस होगी, बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। इसी वजह से डिजिटाइजेशन ऑफ ब्लड बैंक को शुरू किया गया। जितने भी ब्लड बैंक्स हैं देश भर के, उनके अंदर कितना
ब्लड की क्वांटिटी कितनी है, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये सारी की सारी जानकारी ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड की जाती है। जब भी ब्लड डोनेट किया जाता है वो जानकारी अपडेट होती है। वहां से अगर कोई ब्लड लेकर के जाता है उसकी जानकारी अपडेट होती है। यानी रियल टाइम बेसिस पे पूरी की पूरी जानकारी डिजिटलाइज तरीके से मिल पाएगी, सो दैट जब भी कभी किसी को जरूरत हो, पीपल कैन चेक ऑनलाइन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड ब्लड ग्रुप्स इन ब्लड बैंक्स अक्रॉस द कंट्री। सिर्फ एक राज्य में नहीं, देश भर में कहीं भी अगर आपको जो ब्लड ग्रुप चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी होगी, वो आप यहां से चेक कर पाएंगे। तो डिजिटलाइजेशन या डिजिटाइजेशन ब्लड बैंक्स का इसलिए जरूरी था ताकि एक ऑनलाइन नेटवर्क, एक ऑनलाइन डेटाबेस तैयार हो सके। लेकिन अब ये डेटाबेस तो तैयार हो गया, इसको एक्सेस कैसे किया जाएगा, कैसे पता चलेगा, उसके लिए सरकार ने शुरू किया ई रक्त कोष पोर्टल। केंद्र सरकार का इनिशिएटिव ई रक्त पोर्टल शुरू किया गया। ये एक सेंट्रलाइज्ड ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है। यहां पर किस ब्लड बैंक में, देश भर में जितने ब्लड बैंक्स हैं, किस ब्लड बैंक में कौन सा ब्लड ग्रुप मिल पाएगा, ये सारी की सारी जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से ली जा सकती है। एक इंटरनेट वेबसाइट, एक इंटरनेट पोर्टल, इस पे जाइए, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्लड ग्रुप आपके नियर बाय लोकेशन में कहां मिल सकता है वो जानकारी आपको मिलेगी। और जो क्रिटिकल समय होता है किसी भी हादसे या किसी बीमार व्यक्ति के जीवन का, जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस तरीके के ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, अगर वो समय रहते हो जाए तो उसकी जान बच सकती है। इस वजह से ये बहुत ही कन्वीनियंट टूल साबित होगा। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आईटी सॉल्यूशन है जो स्टैंडर्डाइज्ड और स्ट्रीमलाइन तरीके से पूरा का पूरा वर्क फ्लो बताएगा कि कितना ब्लड ग्रुप देश के अंदर किस बैंक में है, कितना यूज हुआ, कितना डोनेट हुआ, हर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड डोनेटेड और यूज्ड उसकी जानकारी इस आईटी पोर्टल पर, इस ई रक्त कोष पोर्टल पे मिल पाएगी। यानी कि अब काफी इजी हो जाएगा, या ऑलरेडी ये प्रोसेस में है, तो काफी कन्वीनियंस होगी लोगों को जब भी कभी ब्लड की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जिसमें हमने डिजिटाइजेशन ऑफ ब्लड बैंक्स की बात करी, ई रक्त कोष पोर्टल और स्मार्ट डोनर कार्ड्स जो कि बिहार राज्य उन सभी को देगा जो वॉलंटियरी बेसिस पे रक्तदान करने के लिए आएंगे। ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल बिहार से संबंधित था। आई होप हमको विस्तार से ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार राज्य के अंदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत इजीली अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।